कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रिप्टन ग्रह तबाह हो रहा होता है। वही सुपरमैन के पेरेंट्स उसे बचाने के लिए एक शिप में बिठाकर पृथ्वी की ओर भेज रहे, पर इसी बीच के स्पेस शिप से एक स्टेरो नाम का स्टार फिश चिपक जाता है, जो सुपरमैन के साथ ही स्पेस में चला जाता है। वह स्पेस द्वीप जब तेजी से अर्थ की ओर बढ़ाने लगती है तो स्टीरियो का उसे शॉप से संपर्क छूट जाता है और वो स्पेस में ही कहीं खो जाता है। वही सुपरमैन का से कुछ दिनों के बाद अर्थ पर क्रैश होता है, जहाँ पर मिस्टर और मिसेस कैन सुपरमैन को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं और उसे अपनी बेटी की तरह ही पाल पोस कर बड़ा करते हैं। सुपरमैन बड़ा होकर अपने न्यूज रिपोर्टिंग के साथ साथ लोगों को बचाने का काम भी करता था। दुनिया को बचाने में उसका दोस्त बैटमैन भी उसकी मदद करता था। कुछ समय बिताने के बाद सुपरमैन के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। इसके बाद वो लुई नाम की लड़की से शादी कर लेता है और कुछ सालों के बाद उन्हें एक बेटा होता है, जिसका नाम वह जोनाथन रखते हैं। इसके बाद यह कहानी आगे शिफ्ट होती है और हम जोनाथन को देखते हैं, जिसे उसकी मॉम कर रही होती कि उसके जाने के बाद वह गिफ्ट ना खोले, क्योंकि ये उसके लिए सरप्राइज है। दरअसल कुछ दिनों के बाद जोनाथन का बर्थडे होता है, लेकिन जैसे ही उसकी मॉम वहाँ से जाती है वो अपने गिफ्ट्स को ढूंढने लगता है और जैसे ही वो अपने गिफ्ट को ढूंढकर उसे खोले जाता है तभी वहाँ पर उसके दाद आते हैं। वो अपने दाद से मिलकर काफी खुश होता है। इसके बाद जोनाथन और उसके दाद मिलकर काफी मस्ती करते हैं और रात में जब वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं तो आसमान में उन्हें एक जलती हुई सी तेजी से अर्थ की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर सुपरमैन तुरंत उस शिप को बचाने चला जाता है। जोनाथन को यह पता नहीं होता है कि उसके रेड क्लर्क की सुपरमैन है। क्लार्क जल्दी से सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर उसे शिप को बचाने के लिए जाता है और बहुत शिप को अर्थ पर गिरने से बचा लेता है। दरअसल वो सिर्फ जस्टिस लीग की वॉच टावर होती है। सुपरमैन देखता है कि उसे शिप में एक बड़ा सा होल हो गया है, तो वह उसे होल को ठीक कर देता है। वही उससे के अंदर ग्रीन एरो होता है, जो सुपरमैन को सिर्फ के अंदर आने को कहता है, पर सुपरमैन उससे कहता है कि उसे लोगों को बचाने जाना है। ये कहते हुए सुपरमैन वहाँ से चला जाता है। वहीं ग्रीन एरो को शॉप में किसी और के होने का एहसास होता है और जब वो शिव की तलाशी लेने जाता है तो कोई अजीब सी चीज उसे पर हमला करके उसे अपने वश में कर लेती है। इधर अगले दिन चुनौतान का बेसबॉल मैच होता है, जिसे देखने के लिए सिर्फ उसकी मॉम आई होती है। वो जब अपनी दाद को वहाँ पर नहीं देखता है तो काफी दुखी होता है और वो एक भी बॉल को हिट नहीं कर पाता, जिससे उसकी टीम हार जाती है। वो बहुत अपसेट होकर अपने घर चलाता है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। क्लार्क जब ड्यूटी से अपने घर आता है तो उसे लुईस बताती है कि जोनाथन इस पर काफी गुस्सा है, तो वो जोनाथन से माफी मांगता है। लेकिन जोनाथन उसे पर इतना गुस्सा होता है कि वो खिड़की से होकर वहाँ से भागने लगता है। गुस्से की वजह से उसकी आंखों से लेजर बम निकलने लगती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और भागकर अपने घर वापस चला आता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। तो फाइनली क्लार्क उसे ये बता देता है कि वही सुपरमैन है और उसके बेटे होने के कारण उसके अंदर भी उसी की पावर है। जोनाथन जब ये बात सुनता है तो काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसके बाद सुपरमैन उसके बर्थडे के गिफ्ट के रूप में उसे पूरी दुनिया की सैर करता है। वो जोनाथन को लेकर गौतम सिटी पहुंचता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि बैटमैन कुछ गुंडों से लड़ रहा है। वो उन सब गुंडों को मारकर उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद सुपरमैन अपने बेटे जोनाथन को बैटमैन से मिलवाता है। बैटमैन से मिलकर जोनाथन काफी एक्साइटेड था। वही बैटमैन सुपरमैन और जोनाथन को लेकर अपने घर आता है, जहाँ पर जोनाथन बैटमैन के बेटे डेमियन से मिलता है। दमयन जोनाथन से मिलकर जरा भी खुश नहीं था, यहाँ तक कि वह उसकी शक्तियों का टेस्ट लेने के लिए उसे एक ऊंची जगह से धक्का भी दे देता है, जहाँ से नीचे गिरने पर उसकी मौत भी हो सकती थी। लेकिन सही टाइम पर सुपरमैन आकर उसे बचा लेता है। इस बात से बैटमैन काफी शर्मिंदा था और इसके लिए वह सुपरमैन से माफी मांगता है। इसके बाद सुपरमैन उससे पूछता है कि क्या तुम वॉइस टावर गए? तो बैटमैन उसे कहता है कि वह तो बहुत दिनों से अर्थ पर ही है। तो वह दोनों वास्तव जाने का डिसाइड करते हैं। वही टावर न जाने की वजह से काफी दुखी होता है, तो जोनाथन उनसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जोनाथन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इधर सुपरमैन और बैटमैन जब ग्रीन एरो से संपर्क करते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। इसीलिए सुपरमैन जोनाथन को अपने घर पर छोड़कर बैटमैन के साथ वास्तव की ओर निकल पड़ता है। जब वो दोनों वॉच टावर के अंदर जाते हैं तो सुपरमैन उसे शिप को स्कैन करता है, जहाँ उसे खतरे का एहसास होता है। तो वो बैटमैन से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। तभी वहाँ पर मार्टियन मैन हंटर आता है, जो उसे स्टीरियो के वश में होता है और वो क्रिएचर बैटमैन और सुपरमैन को भी अपने वश में कर लेता है। अगले दिन जोनाथन जब अपने स्कूल में जाता है तो एक लड़का उसे काफी परेशान करता है, तो वह उसे लड़की को पीटकर उसे सबक सिखाता है। वही दमयन जब अपने घर में बैठा होता है तभी उसके पास बैटमैन आता है, वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बड़े ही चालाक को मार देता है। इसके बाद बैटमैन और दमयन के बीच में एक जोरदार फाइट होने लगती है, जिसमें बैटमैन दमयन के ऊपर भारी रहा था और वह उसे मारकर वहां से नीचे फेंक देता है। इसके बाद बैटमैन और भी लोगों को संक्रमित करने के लिए वहां से चला जाता है। इधर दमयन किसी तरह से बच जाता है और जब वो देखता है कि जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स क्रिएचर के वश में हैं और उनका अगला शिकार जोनाथन है, तो ये देखकर दमयन जोनाथन को बचाने के लिए उसके स्कूल जाता है और वो जोनाथन को बताता है कि एलियंस ने उन पर हमला कर दिया है और सभी सुपर हीरोज को उन्होंने अपने वश में कर लिया है। तभी वहां पर जो आतंकी मॉम आती है, जो उसे गले लगने को कहती है, लेकिन दमयान उनसे बताता है कि उसकी मॉम भी उसके क्रिएचर के वश में है। तो जनार्दन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन थोड़े ही देर में उन्हें पता चलता है कि सच में उसकी मॉम भी उसकी क्रिएचर के वश में है। तो वो दोनों लुई को चकमा देकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन लुई उनके सिप को पकड़ लेती है और जब
जोनाथन देखता है कि उसकी मॉम भी उन्हें इन्फेक्टेड करने वाली है, तो वह अपनी मॉम को नीचे पानी में गिरा देता है। पानी से बाहर निकलने के बाद लुइस के मुंह से वो क्रिएचर बाहर निकल आता है, जिसके बाद लुइस वापस अपने होश में आ जाती है। वहीं दमयन बैटमैन से फाइट के दौरान उसकी रैकर का छोटा सा पार्ट अपने पास रख लेता है। इसके बाद वह दोनों क्रिएचर की कमजोरी का पता लगाने के लिए फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिटेड पहुंचने हैं, जहां पर सुपरमैन का पेट डॉग क्रिप्टन पर हमला कर देता है। वो दोनों क्रिप्टो से बचने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिप्टो नेथन को पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसे नहाने वाला होता है, वहां पर सुपरमैन के दाद ए जाते हैं, जो क्रिप्टो को बताता है कि जोनाथन सुपरमैन का ही बेटा है। ये सुनकर क्रिप्टो जोनाथन को प्यार करने लगता है। इसके बाद वह दोनों क्रिप्टो को अपनी परेशानी बताते हैं, तो वो उसके क्रिएचर को अपने सिस्टम में डालकर उसे पर रिसर्च करता है और उसमें उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर पूरी दुनिया में फैल चुकी है और उन्हें खत्म करने के लिए सबसे पहले उनके लीडर को खत्म करना होगा, जो कि वॉच टावर में मौजूद है। वहीं जोनाथन की मामू से लेकर काफी परेशान हो रही थी। उधर डेमियन और जाना तनुष क्रिएचर को खत्म करने का सोचते हैं और सुपरमैन का सिप लेकर जाते हैं। वह दोनों जब वहां पर पहुंचने हैं तो वहां पर सभी हीरोज होते हैं जो स्क्रैचर के कंट्रोल में था। वहीं उनके क्रिएचर का लीडर स्टेरो होता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही है, स्टारफिश होता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद स्टेरो सभी को अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो अर्थ के साथ साथ पूरे यूनिवर्स पर अपना कब्जा करना चाहता है और उसे ऐसा करने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये बात सुनकर डेमियन स्टीरियो को मरने की कोशिश करता है, तो स्टीरियो उस पर काफी गुस्सा होता है और वो सभी सुपर हीरोज को उन्हें खत्म करने का ऑर्डर देता है। तो दमयन और जोनाथन उन सभी हीरोज का डटकर सामना करते हैं। वही जोनाथन टीवी पर अपने मॉम को देखता है, जिसमें उसकी मॉम में क्रिएचर को जलाकर मार देती है और वह जोनाथन को बताती है कि इन्हें जलाकर मारा जा सकता है। यह देखने के बाद वो उन सभी हीरोज को आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सुपरमैन और बैटमैन मिलते हैं, जो उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद उन सभी में काफी लंबी फाइट चलती है और जब वह दोनों ने एक साथ हरा नहीं पाते तो वो उन्हें एक एक करके हारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनका यह प्लान भी बुरी तरह फेल होता है। लेकिन वह दोनों हिम्मत नहीं आते और वह अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ते हैं। इसके बाद वो उन सभी हीरोज को एक शिप में बिठाकर अर्थ की ओर भेज देते हैं और फिर वो दोनों स्टीरियो को मरने का प्लान बनाते हैं। वो पूरे वॉच टावर को ही लेकर अर्थ की ओर जाने लगते हैं, पर तभी स्टीरोन पर हमला करता है और वो दमयन को अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन जो ना तन्नू से बचा लेता है। वही जैसे ही वो सी पोर्ट के एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो उसे शिप में आग लग जाती है, जिसकी गर्मी से स्टेरो को अपने सभी क्रिएचर पर से कंट्रोल है जाता है। तो अर्थ के सभी लोग अपने होश में ए जाते हैं। इधर सुपरमैन और बैटमैन भी अर्थ पर सेफली लैंड करते हैं और वह भी अपने होश में ए जाते हैं। होश में आने के बाद उन्हें अपने बच्चों की याद आती है, तो सुपरमैन उन्हें बचाने जाता है। उधर दमयन और जाना था ना स्टीरियो को हराकर काफी खुश थी। तभी भाजपा पर में पूरी तरह से आग लग जाती है और वह तेजी से नीचे गिर रहे। तभी वहां पर सुपरमैन आकर उन्हें बचा लेता है। अपने दांत को देखकर जनधन काफी खुश होता है। वही दमयन भी अपने दांत से मिलकर काफी खुश था। अभी खुश हो ही रहे दत्त की तभी वहां पर स्टेरो ए जाता है, जो अभी भी जिंदा था। स्टेरो को जिंदा देखकर वो लोग उसे पर हमला कर देते हैं और इसके बाद सुपरमैन स्टेरो को एक गेम की तरह जोनाथन की ओर फेंकता है और जोनाथन स्टीरियो को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे स्टेरो स्पेस में चला जाता है और वही उसकी मौत हो जाती है। स्टेरो को हारने के बाद अगले दिन जो नादान का बेसबॉल मैच होता है, जिसे देखने के लिए उसके मॉम दाद के अलावा बैटमैन और दमयन भी आए। उन सभी को देखकर वो काफी खुश होता है और पूरे जूस के साथ अपना मैच खेलता है। इसके बाद जोनाथन और दमयन काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर